मैं प्रोफेसर विजय कुमार हूँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग की एमए के स्तर पर पढ़ाई होती है, उसी विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूँ। मेरा एक परिचय है। दूसरा परिचय यह है कि मैं जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का एक सामान्य सिपाही रहा हूँ। जिस तरह से निराशा के पूरे दौर में गुजर रहा है हमारा नौजवान पीढ़ी, बहुत ही घनघोर निराशा में जी रहा है। अगर प्रशांत किशोर बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को ये आशा दिला रहे हैं कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आशा की रोशनी इधर से निकल रही है, तो मुझे लगता है कि इसका वेलकम करना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी कर क्या रहे हैं। इसी में लोगों में गलतफहमी है। प्रशांत किशोर जी अभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अभी कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं। किस बात का अभियान चला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राज्य का कर्ता धर्ता ऐसा हो, सरकार हमारी ऐसी हो जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो। तो सरकारों को जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं वो, और इस सीमा को वो समझ रहे हैं कि ये काम तब तक संभव नहीं होगा जब तक जनमत तैयार नहीं होगा। तो जनमत को तैयार करने का एक अभियान चला रहे हैं। ये बात प्रशांत किशोर जी की निजी नहीं है। यही गांधी ने कभी कहा था और किया था, यही विनोबा ने कभी कहा और किया, यही जयप्रकाश नारायण ने कभी कहा और किया, और यही काम डॉक्टर लोहिया करते रहे, यही काम अंबेडकर साहब करते रहे, यही काम दुनिया के उन तमाम लोगों ने किया जिसे हम आज महापुरुष कहते हैं। इवन हमारे आराध्य राम की भी चर्चा आप करें, आप देखिए ना कहाँ जा रहे हैं राम, कोल भील करात के बीच जा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहाँ जा रहे हैं? जिसको जहाँ कोई नहीं जा रहा है, लोगों के घर जा रहे हैं, सबके घर दरवाजे जा रहे हैं, लोगों से यही कह रहे हैं कि अच्छा बिहार बन सकता है। अगर अभियान चला रहा है और न्यूनतम मर्यादाओं का पालन कर रहा है कि वो सादगी में खाना खा रहा है, एक तरह की व्यवस्था में रह रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये भी छल है? ये छल नहीं हो सकता। एक दिन 2 दिन धोखा हो सकता है। अब तो प्रशांत किशोर को यात्रा किए हुए भी 2 महीने हो गए, तो 2 महीना अगर वो आदमी पैदल चल रहा है, अपने पदयात्री साथियों के साथ ही खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो ये मानना चाहिए कि वो आदमी इस कोशिश में लगा हुआ है कि हम गांधी के रास्ते को जीवन में भी उतारें। ये भरोसा करना चाहिए। तो मैं एक अंतिम बात आपसे कहना चाहूँगा कि विचारों के जो आरोहण हुए हैं दुनिया में, जब से आप विचारों को खोज सकते हैं तब से, तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि राम के चेलों का क्या हुआ, कृष्ण के चेलों का क्या हुआ, शिव के चेलों का क्या हुआ, और मोहम्मद के चेलों का क्या हुआ, ईसा के चेलों का क्या हुआ, जरथुस्त्र का क्या हुआ, चारवाक के चेलों का क्या हुआ, शंकराचार्य के चेलों का क्या हुआ। और सभी के चेलों ने अगर आकलन करेंगे तो अपने ही गुरु को जबरदस्त धोखा दिया। तो हो सकता है यही हाल गांधी के चेलों से भी हुई, बोल यही जयप्रकाश के चेलों ने किया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो समर्पित लोग हैं। एक खास तबका समर्पित रहता है हर नायक के दौर में, वो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें खपता रहता है। लेकिन समाज तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी गांधी की आत्मा वाले लोग हैं, उसके तरह से सोचने वाले लोग हैं। तो जो गांधी के साथ हुआ वो प्रशांत किशोर के साथ भी होगा, हो सकता है। हम लोग केवल ये चाहते हैं कि जब पूरी चुप्पी छाई हुई हो, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हो, वैसी स्थिति में अगर एक व्यक्ति इतनी हिम्मत करता है कि आओ हम आवाज लगाते हैं, ये एक बड़ा कदम है। और हम लोग अभी उस आवाज को ही सुन पा रहे हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि बिहार में हमको गंदगी दिख रही है, बिहार में हमको गड़बड़ी दिख रही है, और देश में भी गड़बड़ी दिख रही है, गंदगी दिख रही है। तो अब इसको साफ करने का एक आह्वान है। इस आह्वान में कौन किस दूरी तक चलेगा, किसके साथ, ये इतिहास तय करेगा। और साथ चलने वाले लोगों के अपने संकल्प तय करेंगे
वही बता सकेंगे कि वो कितनी दूरी तक चले, और इसका मूल्यांकन भी उस व्यक्ति को ही करने दीजिए जो घोषित करता है कि मैं अमुक बात के लिए संकल्पित हूँ। कि मूल्यांकन अब खुद प्रशांत किशोर ही करेंगे? करना चाहिए, उनको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, लगभग 60 दिनों की प्रयास के बाद क्या आपका आकलन है? मैंने ये देखा कि जिस राज्य में पिछले 32 साल से 33 साल से 35 साल से संवाद बंद हो गया था, उस राज्य में संवाद चलने लगा।